बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। इसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनमें चार्जेस की मोशन या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इन्वॉल्व है। जैसा कि आप देखते हैं कि जब आपका कोई लाइट बल्ब ग्लो करता है तो उसमें भी चार्जेस जो है वो मूव करते हैं। कॉइल ऑफ अ मोटर की जब आप बात करते हैं जो कि अपनी शाफ्ट को रोटेट करवाती है तो उसमें भी आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इन्वॉल्व है। इसी तरह बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि इंडस्ट्री में और आपके घरों में जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करते हुए जो है वो रन किए जाते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन है। सिंपली आपको पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो करंट कहलाता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो अगर नेट चार्ज यानी टोटल चार्ज डेल्टा क्यू जो है वो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर से पास करता है, फ्लो करता है कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है। यानी डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से पास कर जाए तो ये इलेक्ट्रिक करंट है। यानी I इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखा जा सकता है। यानी ये करंट का फॉर्मूला है। I जो है वो करंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें SI यूनिट जब आप देखते हैं करंट का तो वो एम्पेयर होता है। तो एम्पेयर की जब आप बात करते हैं तो 1 एम्पेयर करंट कितना करंट होगा, 1 एम्पेयर करंट होगा जिसमें आपके चार्जेस जो हैं वो 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज आपका फ्लो करे तो इसका मतलब है कि जो आपका करंट है वो 1 एम्पेयर है। जब आप मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं यानी अपने इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, ये फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं एक्चुअली। अब ये चार्ज कैरियर्स जो हैं ये डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट चार्ज कैरियर्स हैं। जैसा कि आप बात करते हैं अपने मेटालिक कंडक्टर्स की तो आपको पता है कि मेटल्स जो हैं उनके अंदर फ्री जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे यानी जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा। इसी तरह जब आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है सिंपली एक इस तरह की सब्सटेंस है जो कि जब आप डिज़ोल्व किए जाते हैं किसी सॉल्वेंट में तो वो आपको एक कंडक्टिंग जो है वो सोल्यूशन दे देते हैं। कंडक्टिंग सोल्यूशन वो कैसे बनाते हैं कि वो अपने आयंस जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। जिस तरह कि आप अगर एग्जांपल लें कॉपर सल्फेट की CuSO4 की तो अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है, कॉपर आयन में और सल्फेट आयन में। और ये जो कॉपर और सल्फेट आयन है ये आपके जो है वो मूव करते हैं, ये आयंस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है और इन्हीं की मूवमेंट की वजह से ये आपके जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और ये चार्ज कैरियर्स कहलाते हैं आपके। इसी तरह जब गैसेस की बात करते हैं तो उसमें चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। अच्छा, अब आप करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं। करंट डायरेक्शन की जब आप बात करेंगे तो इसमें आपका सामना 2 किस्म के करंट से पड़ेगा। इसमें एक जो है वो कन्वेंशनल करंट है जो कि आपको पता है कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है। इसी तरह से दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है जो कि ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है। अर्ली साइंटिस्ट जो थे उन्होंने जो इलेक्ट्रिक करंट को रिगार्ड किया था या इलेक्ट्रिक करंट जो नाम दिया था वो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स किया था। उन्होंने कहा था कि ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं या पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं। जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ फ्लो करेंगे किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए। यानी आपकी बैटरी जब किसी एक्सटर्नल सर्किट में लगाई जाती है तो उसकी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स आएंगे या आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक करंट है। ये जो अर्ली साइंटिस्ट थे इसको इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया था। अब आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि आपको एक मेटल की प्लेट दिखाई गई है और उसके साथ कनेक्टिंग वायर्स दिखाई गई हैं और एक बैटरी दिखाई गई है या सेल दिखाया गया है जिसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। इसमें आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, आप ये देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो है। और इसी तरह अगर आप इसके ऑपोजिट देखें तो एक करंट को मेंशन किया हुआ है जो कि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये आपका कन्वेंशनल करंट है यानी ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ है। तो इसमें आप ये देखें कि इट इज़ अ कन्वेंशन टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्जेस फ्लो। कन्वेंशन जो है आपको पता है कि क्या होती है, एक रिवायत होती है, एक रिवायत एक रस्म जो पड़ जाती है कि आपका जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या लेनी है। वो कन्वेंशन ये बन गया कि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से डायरेक्शन है वही लेनी है। यानी पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो क्या है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो आपने जो कन्वेंशन ये बन गई, रिवायत बन गई कि आपने करंट की डायरेक्शन भी यही लेनी है। तो ये जो करंट है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से इसको कन्वेंशनल करंट का नाम दिया गया।
और कन्वेंशनल करंट को डिफाइन किया जा सकता है कि द करंट विच पासिस फ्रॉम द पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल एज इफ इट शोज द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। ये एक ऐसा करंट है जो हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लोअर पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स या पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट की वजह से होता है। तो ये आपका कन्वेंशनल करंट है। उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉनिक करंट की। लेटर ऑन बाद में ये बात पता चली कि जो करंट है मेटालिक कंडक्टर्स में वो तो एक्चुअली मूव करता है, फ्लो करता है ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से मूव करता है। नेगेटिव चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं ये ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कन्वेंशनल करंट फ्लो करते हैं। यानी कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो मूव करते हैं। इस करंट को जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिया गया। इसमें आप रीज़न देख सकते हैं कि इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली द पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्वलेंट टू ऑल एक्सटर्नल इफेक्ट टू द नेगेटिव चार्ज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप अगर एक्सटर्नली इसको देखें तो जितने आपके नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, उतने ही पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो एज अ करंट इज मेजर्ड बाय इट्स एक्सटर्नल इफेक्ट, तो हम एक्सटर्नली उसका देखते हैं इफेक्ट क्या है। तो इसमें जो करंट जो है मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस है उसको हमने ये कंसीडर कर लिया कि नेगेटिव चार्जेस की जो मोशन है उसी की डायरेक्शन को हम रिवर्स करके ले लेते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हम कह देते हैं ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस जो है वो है। यानी जो नेगेटिव चार्जेस हैं अगर हम उन्हें ले लें या उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर लें तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट हो जाएगी। तो हम इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को एनालाइज करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, वो हम देखेंगे कि जितनी भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करेंगे उसमें हम कन्वेंशनल करंट यूज़ करेंगे। कन्वेंशनल करंट मींस पॉजिटिव चार्जेस जो है उसकी मूवमेंट की वजह से करंट जो होता है। इसी तरह से जब हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो हम उसको नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट्स का।